बोलिए सदगुरुदेव की जय। जासे मिटे तेरा जन्म जोइनी आवागमन न होई। अब साहब एक बात पर बहुत ज्यादा वजन दे रहे हैं। संसार के अंदर जितनी भी उपासनाएं पद्धतियां हैं सब तीन लोग तक की हैं। यहां साहब एक शब्द बड़ी गहनता से बोल रहे हैं, तीन लोक में जो कुछ आए काल निरंजन सबको डाहे। यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा। अगर कोई जेल में रहकर सोचे कि बहुत मजे में हूं तो वो भूल है उसकी। इस तरह ये संसार दुखों का ही तो घर है। गुरु जगत में बहुत कहा है, मंत्र देते हैं काना, उपजे बिन से बहुत सागर में भेद भरम ना जाना। पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। मैंने एक बात पहले कई बार बोली है, आज के युग में इंसान जीविका यापन के लिए बहुत परेशान है। इसलिए विविध प्रकार के वो अपराध हथकंडे ये सब चीज़ें कर रहा है। अब भक्ति क्षेत्र में भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ गई है। मैं संगत को एक चीज़ सूचित करना चाहूँगा, हमारे पंथ में कोई प्रचारक नहीं है। वजह नाना पंथों में देखता हूं जो प्रचारक हैं वो अपनी अपनी आइडियोलॉजी बोल रहे हैं और उससे जो धन अर्जन होता है वो अपने लिए लेते हैं। इससे छल बढ़ता है, कपट बढ़ता है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, यहां से कोई आदमी निर्धारित नहीं है कहीं जाकर तुम प्रचार करो, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके यहां कोई ऐसा आदमी आ रहा है कहे साहब ने भेजा है, आप उसको झूठ मानना। इस तरह कुछ भटके लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। वास्तविकता यह है कि उनको हमने कहीं प्रोसीड नहीं किया है। हमारे यहाँ की एक बात है, मृत्यु हो जाए, कोई घटना हो जाए या और ऐसे प्रोग्राम हो जाए, ब्याह है, शादी है, अन्य चीज़ें हैं, तो भारत में हमारे 220 आश्रम हैं। उसमें हमने एक व्यवस्था बनाई है। जो उस आश्रम का सचिव है, सेक्रेटरी है, उसको जिम्मेदारी दी है कि ऐसे टाइम पर आप वहाँ जाकर के कार्य करें, नहीं तो फिर लोग भटकते हैं। समाज उनको फिर कहता है भाई आपने ये कार्य नहीं किया, पिताजी का शरीर छूट गया, आपने वो नहीं किया। इसलिए हमने एक व्यवस्था बनाई है और एक बुक भी छपाया है कि मृत्यु के समय क्या संस्कार कैसे करना है, ब्याह शादी कैसे करना है, गृह प्रवेश कैसे करना है, उसमें पूरी डिटेल दी है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें त्रुटियां थी, यहाँ से निकाले गए या निकल गए। अब वो दूर दूर जाकर ये संदेश देते हैं भोले भाले लोगों को कि हमें साहब ने प्रचार करने के लिए नियुक्त किया। हमने किसी को भी नियुक्त नहीं किया। हमारे यहाँ ये प्रथा नहीं है। जैसे अन्य अन्य पंथों में प्रथा है, हमारे यहाँ ऐसी प्रथा नहीं है। आप ऐसे लोगों से सावधान रहना। तो जो आश्रम के हमारे लोग हैं, जो सेक्रेटरी हैं, वो फिर वहाँ की व्यवस्था देखता है। जब कोई बहुत ज़रूरी बात होती है तो उसके माध्यम से हम एक आदमी यहाँ से विशेष भेजते हैं। और वो भी कब होगा, जब वहाँ आश्रम का या उस एरिया का प्रमुख आपको बोले कि हाँ ये आदमी अथराइज। अदरवाइज हमारे यहाँ ये प्रथा नहीं है। आप सतर्क रहें। आजकल ये चीज़ें भी काफ़ी हो रही है। उपजे विन से भव सागर में भेद भरम ना जाना। वेद पुराण भागवत गीता सम्मिल रहे जड़ाई, धन सोई जीव सफल सोई प्राणी, जिन पूरे गुरु को पाई। अब यहाँ गुरु का महात्म अगर शास्त्रों में बोला है तो इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। पारस सुरत संत के पासा। आखिर जो इतनी बड़ी महिमा गुरु की शास्त्रों में और वाणियों में आ रही है वो ऐसे नहीं है। इसका कारण है, गुरु सिकलीगर कीजिए मने मस्कला दे, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। ये चीज़ बस अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात। आप देख रहे होंगे
काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। नाम के बाद आप अपने अंदर जो बदलाव अनुभव कर रहे हैं, जो नाम के बाद आप ये अनुभव कर रहे हैं कि हमारे साथ एक ताकत काम कर रही है, वही तो है सच्चे नाम की प्राप्ति करता है। तो कह रहे सकलो काल नवावे माथा। सबसे पहले ये पहचान है कि आपके अंदर जो परिवर्तन आया है या नहीं, 14 यम इस शरीर के अंदर है, सब नियंत्रित हो जाएंगे। बस आप अंतःकरण में थोड़ा पलट कर देखे, आप पहले क्या थे अभी क्या है। वेद पुराण भागवत गीता सब मिल रहे दृढ़ाई, धन सोई जीव सफल सोई प्राणी, जिन पूरे गुरु को पाई। अब नाना पंथ और मत मतांतर के लोग पूरा गुरु चिल्ला रहे हैं और साहब की पूरी आइडियोलॉजी भी बोल रहे हैं, पर लोगों उन्होंने अपना लगा रखा है। मटेरियल पूरा साहब वाला ही है, उसको थोड़ा सा इधर उधर की एडिटिंग करके सब चीज दिखा रहे हैं। चोर और साव जगत में व्यापे, जो लख पावे कोई। मैंने एक बात और आपसे कही, आप इस पर ध्यान देना। यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है। मैंने निरंजन गोष्ठी में भी ये बात आप सबके सामने रखी थी कि जब आप सदगुरु की भक्ति में आएंगे तो आपको सब भ्रमित करने की ट्राई करेंगे, सब। वो क्यों? उनकी गलती नहीं, उनके अंदर मन बैठ करके ये काम करेगा। अगर आप इसका प्रमाण चाहते हैं, अभी मैं आपको इसका प्रमाण देता हूं, आप स्वयं विचार करना। निरंजन गोष्ठी अत्यंत महत्वपूर्ण गोष्ठी है। उसमें जब साहब संसार में आ रहे थे तो झांझरी द्वीप में मानसरोवर में निरंजन मिला। कहा भाई आप कहाँ जा रहे हैं? साहब ने कहा तुमने जीवों को उलझा रखा है और मैं उन्हें अपने मुकाम ले जाने के लिए संसार में जा रहा हूं। अब आप थोड़ा, मैं संक्षेप में ये गोष्ठी फिर आपके सामने रखूंगा। 7 दीप पृथ्वी नौखंडा, सप्त पताल 21 ब्रह्मंडा। काल निरंजन निर्गुण राई, 3 लोक में जेफरे दुहाई। कह रहे हैं काल निरंजन निर्गुण राई, 3 लोक में फिरे दुहाई। 7 दीप पृथ्वी नौखंडा, सप्त पताल 21 ब्रह्मंडा। 7 दीप पृथ्वी नौखंड में वो विद्यमान है। सहज शून्य में कीन ठिकाना, सकल काल निरंजन सबने माना। अब यहां काल दयाल, यहां परम पुरुष का उल्लेख बाकी कहीं मिल नहीं रहा है, महज साहिब की वाणी के अंदर मिलता है। लोगों ने उन्हें विविध प्रकार से बनाकर, कोई फलाना मार, कोई ठिकाना मार, विविधता दी अपना अपना सामान बेचने के लिए। यहां मैं क्रूर होकर या राग द्वेष से ये बात नहीं कर रहा हूं, सजग होने के लिए कह रहा हूं। ब्रह्मा विष्णु और शिव देवा सब मिल करे निरंजन शिवा, समझते ये काल निरंजन तक की बात है। चित्रगुप्त धर्म बरियारा, लिखनी लिखे सकल संसारा। 84 लख और चारों खानी, लिखनी लिखे सकल सब जानी। पशु पक्षी जल थल विस्तारा, वन पर्वत जल जीव विचारा। काल निरंजन सब पर छाया, पुरुष नाम का चिन्ह मिटाया। तो साहब जो बार बार अपनी वाणी में एक बात कह रहे हैं कि पुरुष नाम का चिन्ह मिटाया, काल निरंजन सब पर छाया, इसमें 2 राय नहीं है। ये काल का देश है। 70 युग ऐसे चल गए हो, पुरुष शब्द एक चित्त में ठहरो। अब यहां साहब कह रहे हैं ऐसे कई युग गुजर गए, एक भी जीव धरती पर नहीं आया। तभी पुरुष ज्ञानी से कहो, धर्म राय अति प्रबल जो भयो। बोला ये बहुत प्रबल है निरंजन, क्योंकि काफी तपस्या करके सुरती ली है। यह तो अंश भया बरियारा, बरियारा कहते हिंसक ताकतवर। 3 लोक जीव कीन आहारा, ये 3 लोक के जीवों का आहार कर रहा है। ताह मार दे उठाई, जग जीवन को ले छुड़ाई। साहब ने कहा उनको उठाकर जग जीवन को यहां पर लाओ। तभी पुरुष ज्ञानी से कहे, धर्मराय अति प्रबल बेहू। अब साहब क्या करे, कर प्रणाम ज्ञानी चले, करण हंस को काज। जो पे काल न माने तो है पुरुष की लाज। इस तरह
साहब परम पुरुष को प्रणाम करके चले। मान सरोवर ज्ञानी आई, काल कठिन तब छेके जाई ढाई। अब छेकने का मतलब घेरना, ढाई का मतलब दौड़ के। काल कठिन गर्जे बहुवारा, मस्तिष्क साठ सूंड बरियारा। एक बहुत गर्जा वहां, 70 योजन गर्जे दंता, प्रलय शौकीन काट अनंत। 70 योजन तक उसका दांत फैला। कान एक आंखें 84 और मुख 8, हाथ लिए फांसी। 36 नाम तह पुंजानी, बोले वचन बहुत इतरानी। साहब कह रहे हैं बहुत इतरा करके घमंड से वचन बोला। 3 दंत पाछे को फेरी, यह 3 लोक दिए जेरी घेरी। इस तरह उसने पूरे 3 लोक को 3 दांत बढ़ाकर घेरे। एक दंत पाताल चलावा, तहां जाए वासकी को खाया। एक दांत पाताल में भेजा। दूजे दंत पृथ्वी चलाई, देव ऋषि जग दैतन खाई, उनको लपेटे में लिया। तीजे दंत गयो आकाशा, चंद्र सूर खाए कैलाशा। ब्रह्मा वेद पढ़त आए, शंकर ध्यान करत सब खाए। लीने खाए विष्णु को दाई, सकल खाए पुन धूल उड़ाई। गर्जे दंत अग्नि संभाई, 3 लोक खाई दुनियाई। इस तरह विकराल रूप धारण किया निरंजन ने। ज्ञानी देख दृष्टि बसारा, याते नाही बचे संसारा। ज्ञानी बोले शब्द हरियाई, तू काल खाए दुनियाई। साहब ने कहा हे निरंजन, तूने पूरी दुनिया को चौपट किया। और साहब को क्या कहा, जाओ ज्ञानी घर आपने, मानो वचन हमार। 3 लोक पुरुष दिए, स्वर्ग पाताल संसार। कहा ये 3 लोक मुझे दिए गए हैं, वापस जाओ, किसी भी जीव को तुम नहीं निकाल सकोगे। बोले ज्ञानी शब्द अपारा, मौका दीन पुरुष टकसारा। अब यहां साहब क्या कह रहे, हे निरंजन मेरे पास वो टकसार ताकत है जिससे मैं जीवों को बाहर निकाल लूंगा। जो मैं पठायो पुरुष को, करण हंस के काज। काले मार सिंगारों, दीन सकल मैं साज। कह रहे मेरे पास पूरा वो साज है। अगर मैं उनका भेजा हुआ हूं तो मेरे पास वो सकल साज है तुम्हें बस में करने का। मारा काल शब्द का जारा, टूटे दंत न करे पसारा। साहिब कह रहे सुरती और शब्द से मैंने जब वार किया तो उसके दांत टूटे और पसारा नहीं कर पा रहे थे, अब आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ये सब दंतक कथाएं नहीं है। तबे निरंजन बोले बानी, कैसे हंस ले हंस छुड़ावे ज्ञानी। निरंजन ने कहा महाराज एक बात सुनो, आप में परम पुरुष की ताकत है, लेकिन एक बात मेरी आप सुने। जके माँ की नम भाषा, पशु पक्षी जलथल में आशा। बोला जगत के अंदर मैंने वास किया है, पशु पक्षी सब मेरे अधीन है। 360 पैठ हम लाई, तामे सकल जीव अर जाई। कहा पृथ्वी पर 360 पैठ मैंने स्थापित किया है, सभी उसी में लगे हैं। तुम्हारी बात कोई मानने वाला नहीं है। जे दिन ते हमने पैठ लगाई, दिन दिन उर्जे सुरजत नहीं। अरे भाई गोस्वामी जी भी तो कह रहे हैं रामायण में, वहां संदेह कहां रहा। जप तप व्रत यम नियम अपारा, श्रुति पुराण धर्म शुभ धर्म पुकारा। तापर काम क्रोध हम डारी, तृष्णा सकल जीव को हमारी। कह रहे हैं उसके बाद भी हर एक आदमी के अंदर मैंने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी दानव रखे हैं। इसमें सभी संसारी उलझे हुए हैं। इनमें जीव बंधे सब झारी, कैसे हंस है ले उबारी। बोला हंस को तुम कैसे उबारोगे। तापर कीन एक हम काजा, पाप पुण्य थापे हम राजा। बोला उस पर भी मैंने काम किया, पाप और पुण्य 2 फंदे बनाए। शुभ और अशुभ 2 दल साजा, ऐसे अलख निरंजन राजा। इसी में आदमी को उलझा दिया हूं मैं। अब साहब वचन कह रहे हैं, सत्य शब्द हम बोले मानी, वचन हमारे छूटे प्राणी।
गए शब्द जब मन चितलाई, भाजे काल जीव लेह मुक्ताई। अब साहब कह रहे हैं कि नाम की ताकत के आने के बाद तेरा उस पर जोर नहीं चलेगा। आप इस चीज को खुद समझ सकते हैं, बात आपके सामने है। नाम के बाद आपके अंदर अमूल चूक परिवर्तन आया, ये कोई साधारण बात नहीं है। अब कह रहे हैं तबे कालस बोले बानी, सकल जी बस हमरे ज्ञानी, 360 पैठ उर्जेरा, कैसे हंसन ले उबेरा। बोला मैंने ये 360 पैठ बनाए हैं, गंगा जमुना सरस्वत जानी, पुष्कर गोदावरी कछमानी, बद्री केदार हमका ठाऊं, जहां तहां हम तीर्थ लगाऊं, मथुरा नगर उत्तम जो जानी, जगन्नाथ जस बैठे ध्यानी, सेत बंद बुन कीन ठिकाना, पुष्कर क्षेत्र आय जमथाना, हिंगला जीव जय सोई, काल का नगर कोट में होई, गढ़ गणनार दत्त कुखाना, ताहे घेर जम बैठ निदाना, कामरू माए कामाख्या देवी, नीम खार मिश्रण जमलेही, नगर अयोध्या रामे राजा, खेये दैत भान सब साजा, याही पेट जगजी भुलाई, कहविद हंस लेह मुक्ताई। वाह, बड़ी जोरदार बात बोल रहे हैं साहब। यहाँ निरंजन बोल रहे हैं आप किसी को ताड़ नहीं पाओगे, जीव उलझे हुए हैं। और सच में जब हम देखते हैं तो जीव उलझे हुए हैं। तब ज्ञानी अस बोले बानी। अब साहब क्या बोल रहे हैं वो सुने। जमते जीव छुड़ाओ महानी, ये कोई साधारण शख्सियत नहीं है। आप देखें जितनी भी संतत्व की धारा है टोटली साहब को फॉलो करती है। जहां तक ये संसार विचार नहीं करता है, चारों युग में साहब आए, उन्होंने पूरे प्रमाण दिए हैं। आप बाकी युग की तो बात छोड़ दीजिए ना, हम कलयुग पर आते हैं। आज से 622 साल पहले साहब आए धरती पर। अभी 623वां जन्मदिन होगा साहब का, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर, अवतरण दिवस। उस समय देश में विशाल छुआछूत थी। आप सोचें, काशी का राजा वीर सिंह बघेल साहब से दीक्षा लिया। अगर वो जुलाहा या कुंवारी ब्राह्मणी के पुत्र होते तो शायद वो नहीं लेते। काशी इस धर्म की धर्म राजधानी है। वहां का नरेश काशी का सबसे बड़ा विद्वान सर्वदानंद पंडित साहब का शिष्य हुआ। आप विचार करके देखिए, जब इतनी बड़ी बड़ी महान विभूतियां उनके पास पहुंची तो कुछ ना कुछ तो बात है ना। ये अलग बात है कि साहब की प्रतिभा को ढांकने के लिए कुछ लोगों ने उन पर लांछनाएं लगाई, कुंवारी ब्राह्मणी का बच्चा था आदि आदि। और कुछ लोगों ने यूं कह दिया भाई कुछ नहीं पढ़ा लिखा था, जहां से आया वहां बोला। उन्हें पढ़ने की क्या जरूरत थी। पुरुष नाम को कहां समझाई, जमराजा तब छोड़ पर आई। कह रहे हैं जब मैं वो नाम दूंगा तो निरंजन तेरा बल उसके अंदर नहीं चलेगा। घाट वाट बैठे और जेरा, मम शब्द थे होए निबेरा। आप चेक करें ना अपने हृदय में कि नाम के बाद आपके अंदर कितना बड़ा बदलाव आया। सच में काग पलट हंसा कर देना। आप पहली वृत्तियों को तोलें और अभी को देखें। बस साहब ने एक शब्द तो कहा ना, अपने दिल से जानिए। अरे भाई अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। आप अपने दिल से जानिए कि आप में इतना बड़ा बदलाव आया, किसी भी कीमत में नहीं आ सकता था। मेरे पास हर श्रेणी का आदमी आता है। बड़े बड़े प्रोफेसर आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं, राजनेता आते हैं, सांसद आते हैं, जजेस आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मैंने भेड़ चाल मचा रखी है। जब उनसे पूछता हूँ बदलाव कैसा है तो वो मुझे पूरी व्याख्या देते हैं। बस काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम साहब में, वो नाम में ताकत है। साहब यही कह रहे हैं। घाट बाट बैठे उर्जेरा, हम शब्द थे होए निबेरा। यानी अंदर जब आपके पास सुषुम्वेद खुल जाएगा, वो नाम की ताकत से एक पूर्ण गुरु सुषुम्वेद खोलता है। सुषुम्वेद क्या है? अंदर से ही आपको प्रेरणा मिलती जाएगी पूरी वास्तविक। उसके बाद फिर मन का जोर नहीं चलेगा।
यहाँ साहब एक शब्द कह रहे हैं, नाम होए तो मात नवाई, ना तो ये मन बांधने चाहिए। जागट नाम न संचरे तिसको जान मसान, जैसे खाल लोहार की श्वास लेत में प्राण। सुन रे काल दुष्ट अन्यायी, नाम संग हंसा घर जाई। बोला वो नाम की ताकत, नाम ध्यान भल हंसा घर जाई। क्या रे काल तुम करो बड़ाई। जो तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं, नाना पंथ मत मतांतरों ने उनको उलट फेर करके और एडिटिंग करके अपने अपने शास्त्र बनाए हैं। सही बात बता रहा हूं मैं। अगर गहनता से मंथन करेंगे ना तो ये रीमेक है। जैसे कुल तमिल फिल्मों को हिंदी में बदल देते हैं, इस तरह वो पूरी वाणी आपको लगेगा सब मटेरियल साहब का है। क्या ज्ञानी दो अधिकारा, हमरी नहीं छूटे जमदारा। कह रहा भाई हमसे कोई नहीं छूट पाएगा। 5 25 3 गुणा आई, यह ले सकल शरीर बनाई, तामे पाप पुण्य का वासा। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, आप गौर कीजिए, बड़ी साफ बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं क्या ज्ञानी कहो अधिकारा, हमरी नहीं छूटे जमचारा जारा। 5 25 3 गुणा आई, सब ले यह ले सकल शरीर बनाई, तामे पाप पुण्य का वासा, मन बैठा ले हमरी फांसा। क्लियर आ गया ना। बोला है मन मेरी फांस लेकर बैठा हुआ है। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। भाई तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। बड़ा साहब कह रहे हैं मन बैठा ले हमरी फांसा। मन हमरी फांस लेकर बैठा है। जहां तहां सब जग भरमावे, ज्ञान संत कुछ रह न पावे। कई बार आप कुछ ऐसी सदमे की दुख की चीजें हैं, उनको आप सुमरण नहीं करना चाहते हैं, उनको सुमरण करने से दुख मिलता है, पर वो पलट पलट करके आपके चेतना के पटल पर वो लाता है। कितना प्रबल है ये। जहां तहां सब जग भरमावे, ज्ञान संधि कुछ रह न पावे। कह रहे हैं जहां तहां पूरी दुनिया को उलझाया, मन बड़ा पछतोहर है, मन बड़ा कष्टदायी है। तभी तो साहब मन पर बोल रहे हैं। तो यही निरंजन कह रहा है, वो मेरी फांस बोला है लेकर बैठा है। बोले ज्ञानी शब्द विचारी, छूटे 84 की धारी, छूटे 5 25 गुण तीनों, ऐसा नाम पुरुष में दिनों। अब कह रहे हैं निरंजन बात सुनो, जिसके पास मैं नाम दूंगा उसमें तेरा बल नहीं चलेगा। छूटे 5 25 की कहानी, और तुम्हारे मन का जोर नहीं चलेगा। बस आप अपने हृदय से देखो, नाम के बाद आप कितने नियंत्रित हैं, कितने संयमित हैं, कितना मन को समझ रहे हैं। अब निरंजन प्रत्युत्तर क्या दे रहे, हे ज्ञानी क्या करो बड़ाई, हम ते ना छूट जीव जाई। हमसे कोई जीव नहीं छूट सकता। इतने युग भय क्या देखा, ज्ञानी हंस ने एको पेखा। बोला आपने देखा नहीं, इतने युग हुए सतलोक से आए मुझे, एक भी हंस वहां नहीं जाने दिया मैंने। इतना ये जटिल है। क्या तुम करो, क्या शब्द तुम्हारा 3 लोग प्रलय कर डाला। बोला भाई आप क्या करेंगे, आपका शब्द क्या करेगा, 3 लोग की तो मैं प्रलय कर देता हूं। साधु संत हम देखी रीति, प्रलय पड़े सकल जग जीती। कह रहे साधु संतों की भी मैं रीत देखी, प्रलय पड़े सकल जग जीती। कर्म रेख बांधे सब साधा, सुर नर मुनि सकलो जग बांधा। ये तो अच्छी बात है, शास्त्रों में पूरा व्याख्या आ रही है। कह रहा है सुर नर मुनि सकलो जग बांधा। ज्ञानी कहे काल अन्यायी, शब्द बिना तू खाए चबाई। अब तुम कैसे खइयो बंटवारा, पुरुष शब्द कीनो टकसारा। बोला नाम नहीं है इसलिए तुमने इनको सब जीवों को कष्ट दिया, लेकिन अब तुम्हारा जोर नहीं चलेगा, तुम्हारा बस नहीं चलेगा।
जग के जीव ले मुबारा कर्म रेख तोड़ो घर न्यारा। अब आप देखें, आप ये मत कहना कि मैंने कुछ छोड़ा, आप नहीं छोड़ सकते थे। ये साहब की कृपा से अंतःकरण जागरूक हो गया, हृदय में प्रकाश हो गया, इससे आपने ये सब छोड़ा। ये तो सब प्रभु तुम्हें की ना, वरना मैं है तो परम मलिना। पांच 25 और गुण तीनों, इतने मोर हंस लेह छीनो। अब साहब कह रहे हैं 5 तत्व 25 गुण पर भी नियंत्रण होता जाएगा। आप चेक करो सब चीजों पर आपका नियंत्रण हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। 5 जने की मेटो आशा, पुरुष शब्द भाखों विश्वासा। कह रहे हैं ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये भी नियंत्रित कर लूंगा नाम से। जहां नाम तह कालगत नहीं, बिना नाम सब काल की छाई। शुभ और अशुभ का करे विवेक निबेरा, मेटी काल सकर उर्जेरा। बोला वो शुभ और शुभ को का निराकरण करेगा। आप देखिए, नाम के बाद आप पापिष्ट कर्म नहीं कर पा रहे हैं, आपका मन नियंत्रित आता जा रहा है, सभी चीज़ें आपके नियंत्रण में आ रही है। यही साहब बोल रहे हैं। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। अब निरंजन वचन त्रिगुणकार तब बोले बानी, उरज जीव सकल जम खानी। क्या कैसे तुम शब्द पसारो, कौन सी विध तुम जीव उबारो। ऐसे जीव सकल ने करनी, कैसे पैसे पुरुष की शरणी। जग में जीव क्रोध विकरारा, कैसे पहुंचे पुरुष के द्वारा। क्रोधी जीव प्रेत अभिमानी, धरी है नर्क जन्म नर्क दिखाने। बोला काम क्रोध लोभ मोह ये बड़े प्रबल है और मनुष्य इस पर नहीं चलेगा। इसलिए ज्ञानी तुम वापस जाओ। अब साहब क्या करे, जो कोई ज्ञान होए हमारा, काम क्रोधते हुए ये न्यारा। तृष्णा लोभ है देह बहाई, विषय जन्म सब दूर पड़ाई। बोला ये सब चीजें ऑटोमेटिक हटती जाएगी, तुम मत चिंता करो। पुरुष दिन में शब्द टकसारा, उनका ध्यान शब्द अधिकारी। काम क्रोध सब हुए निवारी, नाम ध्यान हंसा घर जाई। क्या रख दूध तू कर बढ़ाई, उन पे जम की पड़े न छाया, तासे हंसा लो कह जाई। अब आप थोड़ा इस पर गौर करना। साहब ने कहा तुम्हारा जोर उन पर नहीं चलेगा। अब थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर पर। निरंजन वचन कहे निरंजन सुनो ज्ञानी, कथ्यों ज्ञान तुम्हारी बानी। कह रहा है मैं भी तुम्हारी बात बोलना शुरू करूंगा। आपको अभी मैं थोड़ी देर पहले एक बात बोली कि नाना पंथ वो है, वो ये सब निरंजन का खेल है। जुगत महात्म सबे बताऊं, नाम तुम्हारा ले पंथ चलाऊं। अब साहब क्या करें, वो पूरी जुक्ति मैं भी बताऊंगा और वो सब कबीर पंथ कहलाएंगे। तुम तो एक पंथ प्रकाशा, हम 12 पंथ काल जग पासा। बोला मैं 12 पंथ चलाऊंगा, जग के जीव सबे भरमाऊं, ज्ञानवंत को कर्म जड़ाऊं। इस तरह दुनिया के लोगों को मैं भ्रमित करूंगा। ज्ञान हमारा रहे तंचाई, ते सब जीव काल लेखाई। बेखबरन की करिए हांसी, तेज जीवन पर हमरी फांसी। फिर आवे जम की खानी, वे सब शरण हमारी जानी। बोला उन पंथों में जो जीव आएंगे वो सब हमारी शरण आएंगे। अब साहब क्या कह रहे हैं, कह ज्ञानी सुन कायल विचारा, हंस हमार होए नहीं न्यारा। निस्वास रहे लौलीना, शब्द विचार होए नहीं बिना। बोला उन पर तुम्हारा जोर ही नहीं चलेगा। वो नाम की ताकत ऐसी होगी तुम्हारा बलहीन हो जाएगा। निस्वास रहे लौलीना, शब्द विचार होए नहीं भीना। हंस हमार शब्द अधिकारा, पुरुष प्रताप का करे समारा। नाम जपे और सुरत लगाए, मिले मिटे कर्म लागे नहीं काई। इस तरह बोला हे निरंजन, मेरे हंस जो है उनके पास एक ताकत होगी नाम की, और तुम्हारा जोर उन पर नहीं चलेगा। आप विचार करके देख सकते हैं, नाम के बाद ये सब चीजें आप पर प्रभाव नहीं डाल पा रही है। अब निरंजन क्या बोल, ज्ञानी मोर अपरबल ज्ञाना, वेद किताब भरम में साना। बोला वेद किताब में जो चीजें हैं लोग उसी पर चल रहे, ये मेरे माध्यम से है।
इनको माने सब संसारा, कल में गंगा मुक्ति द्वारा, देही दान सो उतरे पारा, ऐसे स्मृत कहे विचारा। बोला इन सब चीजों का महात्म शास्त्रों में भी है। यह विधि जग जी भुलाई, जरा मरण सब बंद बनाई, सूतक पातक वेद विचारा, परस्त वेद में करें समारा। इस तरह आदमी सूतक पातक आदि मानेगा। एकादशी मुक्ति की भाई, जोग जग यज्ञ करवे अधिकारी। अब साहब उत्तर दे रहे, सुना काल ज्ञान की संधि, छोड़े जीव सकल की बंदी, जब निज वीरा हंसा पावे, जोग व्रत तब सब नसावे। बोला तब वो सब छोड़ देगा, एक ही को होगा, एक नाम को जानकर दूजा दे बहाए। वेद किताब की छोड़े आशा, हंसा करे शब्द विश्वासा, ताके निकट काल नहीं आवे, निज वीरा जो सुरत लगाए। अब यहाँ साहब कह रहे हैं जो उस नाम में सुरत लगाएगा वो निर्मल होता जाएगा। जोग भरत तपव छारा, अद्भुत नाम सदा रखवाला, जेते हंस शरण हम आई, भक्त करे तो मिटे दुआई। अब निरंजन यहाँ बहुत अच्छा तर्क रख रहे हैं। जो जीवन को भक्ति दृढ़ाई हो, शब्द भेद तुम्हें तुम ताहे लखाई हो, पावे शब्द होए अभिमानी, कैसे लोग जइए सो प्राणी। कह रहे हैं भाई ऐसा होगा, मैं चलने ही नहीं दूंगा, नियम पर नहीं चलने दूंगा, उनको मैं भ्रमित कर दूंगा, फिर कैसे लोग पे जाएंगे। तब ज्ञानी बोले मुखबानी, सुनिए काल निरंजन जानी, हंसा भक्त जो करे हमारी, राखों सदा शब्द निजधारी, काम क्रोध अहंकार विकारा, इनको तजे हंस हमारा। बोला तुम निश्चिंत रहो, उस नाम की ताकत से इन विकारों को वो छोड़ देगा। आवागमन बौरना होई, काल फांस तज न्यारा होई, पहुंचे हंस पुरुष दरबारा, अरे काल तक तो को तजदारा। निरंजन आगे कह रहे हैं, निरंजन बोले गर्भ सो भाई, मोरे फंटारे जो जाई, कर्म जंजीर बंधा संसारा, जो पुन हम जग जाल पसारा। बोला पूरी दुनिया इस कर्म फान में फंसी है और अंश बाहर नहीं निकल पाया। तीन लोग जो इन अवतारा, आवागमन में फिर पारा, उपजे इनसे रहे भुलाई, देव ऋषि मुनि सकल जो खाए। सिद्ध साधु और बड़े जो ज्ञानी, बांध बांध कर तो ताहे समानी, कर्म रेखते कोई ने नारा, तीन देव सुर असुर पसारा। कह ज्ञानी संकाल लबारा, करे टूक जंजीर तुम्हारा, हंस ले सुरत समाओ भारी, पुरुष शब्द दिनों में भारी। बोला वो शब्द मेरे पास भारी है और सदा मैं उनके साथ रहता हूं, तेरा जोर उन पर नहीं चल पाएगा। आगे कह रहे हैं, मानो ज्ञानी वचन तुम्हारा, हंस ले जाए पुरुष दरबारा, 14 काल जगत में म्यारे, घाट घाट बाट बैठे रखवारे, सुर नर मुनि आवे वह घाटा, 10 ओर से जोवे बाटा, दुर्ग जगाती बड़ा सरदारा, बिन जागत कोई उतरन पारा, भोजन नदी घाट, भोजल नदी घाट नहीं थाऊ, उतरन का काज कहे सबको। कह रहे हैं ये मेरे बड़े बड़े जो असुर घट में बैठे हुए हैं, 14 काल 14 यम, कल मैंने इनका जिक्र किया, वो रास्ता रोकेंगे, कैसे आप उनको बचाएंगे। कहे ज्ञानी सुन काल स्वभाव, हमरे हंस की बात सुनाओ, बख्तर ज्ञान शब्द अतिकारा, मार दूत को चलेगा। बख्तर कहते हैं, बख्तर योद्धा लोग युद्ध में पहनते थे। बोला मैं उसके ऊपर बख्तर दे दूंगा, कवच दे दूंगा, तेरा शब्द उनका शब्द उनको लगेगा ही नहीं। इसलिए तो लोग कहते हैं ना, पता नहीं ये कैसा मंत्र बताता है, बाकी कुछ मानते ही नहीं है। मैंने विविध पंथों के लोगों को देखा, कहने सुनने के लिए अध्यात्म और रूहानी बात कर रहे हैं, सभी भौतिक चीज में उलझे हुए हैं। ठीक है, कोट सिद्ध तेज हुए हंसा, जब परवाना आवे बंस। कह रहे जब नाम की प्राप्ति हो जाएगी, तेरा बल उस पर चलेगा ही नहीं। सार शब्द है हंस बहुरी, ता चढ़ जाए काल मुख तोड़ी। उस सार शब्द की, ये सार शब्द लाए ही साहब है, बाद में दुनिया ने बड़ा अजीब अजीब नाटकबाजी किया है। सार शब्द का भेद साहब लाए। हंसा पहुंचे लोग बाहर। अब निरंजन यहां क्या किए वो आप सुने। हे ज्ञानी क्या करो बड़ाई। बोला क्या बड़ाई करे,
पांव पसार शीर्ष आकाशा, सौरह योजन अग्नि प्रकाशा। यहां निरंजन ने विराट रूप धारण किया। गर्जे काल महाविकराला, 17 लाख सौ पांव पसारा, विशाल रूप धारण किया। लपके जीभ झिम झिम टूटे तारा, जस बिजली चमके अंधियारा। जिब्या बड़ी दूर तक लपक रही जैसे बिजली चमक रही है। सूंड बढ़ाए दंत अति बाड़ा, मध्य घेर ज्ञानी को ठाड़ा। सूंड बढ़ाकर साहब को उसमें लपेटे में लिया। हमरे पौरुष हम बरियारा, तुम ज्ञानी क्या करो हमारा। बोला अब मैं आपको भी मारूंगा, आप देखो क्या करते हो। ज्ञानी पुरुष शब्द की जोड़ा, पकड़ सूंड दांत गए तोड़ा। अब साहब कह रहे मैंने वहां का मारा शब्द, पांव पर पहली तोड़ू सूंड समुद्र गए मेली। पुरुष रूप तभी बंधारा, जौन रूप सकल अवतारा। साहब कह रहे फिर मैंने अपना असली रूप दिखाया, पुरुष रूप। भया अधीन धोई कर जोरी, तुम सतपुरुष शरण हम तोरी। बड़ा अधीर हो गया और हाथ जोड़कर खड़ा हुआ निरंजन। तुम सब बाल बुद्धि हम धारी, अब तुम करो मोह उबारा। बोला मैं जान गया आप परम पुरुष खुद और मुझे यहां दर्शन देने के लिए आए। बालक कोट भांत गरियावत, माता पिता चित एक नावत। बालक चाहे गालियां भी देता है, माता पिता के दिमाग में नहीं आता ये सब आपने किया, मुझे क्षमा करो मेरी गलती हुई है। तुम्हें पुरुष दीन में राजू और पुन दीन सकल में साजू। मेरे पास ताकत भी तुम्हारी दी हुई है। ते पर हमने गांव बसाया, लीने शून्य ठिकान बनाया। तहां हम साहेब जाए रहाई, बिन आज्ञा कुछ ना ही कराई। अब लग साहेब मैं नहीं चीना, सतपुरुष तुम दर्शन देना। दुई कर जोर चरण चितलावा, धन्य भाग मैं दर्शन पाया। अब साहेब मैं भेद बताई, पाऊं चिन्ह हंस मुक्ताई। अब निरंजन कह रहा है मुझे भेद बताओ तो तुम्हारे हंस के पास मैं जाऊंगा नहीं, उन्हें नहीं रुकावट दूंगा। सुनने काल निरंजन राई, पुरुष नाम है वीरा भाई। जो हंसाचित भक्त समोई, ताका कूट गहो मत कोई। बोला तुम उसके पास जाना भी नहीं, तेरा बल भी नहीं चले। अब निरंजन क्या बोल रहा है पता है, जो निज बीड़ा पाए, साहब कह रहे हैं आवे लोग हमार, ताको कूट गहो मत, सुनो काल भट मार। बोला उसको नहीं वो पकड़ना। अब निरंजन एक शब्द कह रहा है, सुने। सुनो गुसाई विनती मोरी, बीरा पाए करे कुछ और। नाम पाकर और भी कुछ करता रहे तो ज्ञान कथे अंचित वासा, आवागमन की राखे आशा। नियम पर नहीं चले, अन्य अन्य चीजों में उलझ जाए तो क्या वो भी पार होगा। अब देखो साहब क्या बोल रहे हैं, सुनिए। सुन निरंजन वचन हमारा, नहीं सत्य वो जीव तुम्हारा। जो नहीं सत्य वो तुम्हारा जीव होगा। इसलिए मैं एक चीज पर जोर देता हूं कि भाई नाम पे का छाड़ के करे आन का जाप, वेशा केरा पूत कहे कौन को बाप। तो आज मैंने आपके सामने निरंजन गोष्ठी संक्षेप में बोली। अगर इसका पूरी व्याख्या देना 4 घंटे लग जाएंगे। मैं बीच बीच में शब्द छोड़ता गया। कहने का ये मतलब है आप खुद देखें, आप सुरक्षित है। कई ओकेजन पर, कई मौक़ों पर आपने अनुभव किया होगा, वो ताकत आपको पूरा पूरा बचाती है, आपके संग रहती है। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा साहेब।